8.3 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, जिसमें एंगल बी जो है मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल के जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जब होता है तो इसमें से एक एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना, 90 डिग्री होगा। तब जा करके ये सभी एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बात करूं सी का तो सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबका फॉर्मूला हम ले लेते हैं। पहले आप यहाँ पे एंगल इसको ए लेते हो, तो एंगल ए लेते हो तो ये हो जाता है आपका साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू हम लोगों को पता है पी बाई एच होता है। तो एंगल ए है, एंगल ए का अपोजिट साइड, एंगल ए का अपोजिट साइड यदि मैं बात करूं तो अपोजिट साइड का मतलब होता है ठीक इसके सामने की साइड कौन है, तो सामने की साइड बी है। तो बी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और इसके एडजेसेंट साइड जो होता है, ए का एडजेसेंट साइड ये हो जाता है, ये आपका बी हो जाता है और ये आपका एच हो जाता है। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे ट्रिगोनोमेट्री के, तो उसमें दिया गया है पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो इस चीज़ों को आप वहाँ देखिए, आराम से आपको मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा और समझ जाइएगा। फिर यहाँ आकर के देखिए और देखे हैं, जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी इज इक्वल टू बेस, एच इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी का वैल्यू बी सी हो जाता है, तब बी सी बाई आपका हो जाएगा ए सी। ठीक है। फिर हम ले लेते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है आपका बी बाई एच होता है। तो जैसा कि बी आप यहाँ पर देख चुके हो क्या है, ए बी है। तो ए बी है तो ये आपका हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। फिर आपको ले लेना है टेन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टेन इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू बी सी आ रहा है और बी का वैल्यू ए बी आ रहा है। तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए बी। यहाँ पर ये चीजें निकल के आ गई। अगर हम एंगल सी का वैल्यू क्या लेते हैं, 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन 90 माइनस ए, जैसा कि मैंने बताया सी का वैल्यू 90 माइनस ए है, तो हम इसको ले रहे हैं। अब इसका अपोजिट साइड कौन हो रहा है भाई, सी के सामने देखा जाए तो अपोजिट साइड ए बी हो रहा है। तो ए बी का वैल्यू अब बी हो जाएगा और बी सी का वैल्यू अब बी हो जाएगा। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया है कि राइट एंगल जो होता है ठीक उसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो राइट एंगल बी है, बी के सामने देखा जाए तो हाइपोटेनस एच है। तो एच को हम हाइपोटेनस कहा और ये आपका ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा और ये पी जो है आपका ए बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई ए बी बाई ए सी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ए बी बाई ए सी है, तो जरा देख साइन 90 माइनस ए बी बाई ए सी, और यहाँ पर आप पढ़ चुके हो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी का वैल्यू आपका कॉस ए आता है, कॉस ए आता है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी के जगह पर आप क्या रख सकते हो, कॉस ए रख सकते हो। इस तरह से आप सारे फॉर्मूला आराम से प्रूफ कर सकते हो। अब यहाँ प्रूफ करने की बात नहीं है, मैं यहाँ से अधूरा छोड़ता हूँ और आप लोग उसे कीजिए। नहीं हो पाता है तो कमेंट में आप लिखिए, मैं फिर से इस सारे का अप्रूवल मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अब हम आगे देखते हैं
एक्सरसाइज का हम बात करेंगे धीरे से। तो यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए कर लो तो ये आपका साइन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर करोगे टेन 90 माइनस ए तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए। अब देखो यहाँ पे अब बात लोचा खड़ा होता है भाई, ये साइन 90 माइनस ए है, साइन के अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पर यदि मैं कॉसेक 90 माइनस ए ले लिया तो फिर आपका ये देखो साइन 90 माइनस ए है और साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए है। और यहाँ पर साइन का अपोजिट हमने कॉसेक 90 माइनस ए लिया तो कॉसेक जैसे ही लिया तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, सेक ए हो जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक ए। और फिर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है तो आप रख लो सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन का अपोजिट कॉसेक ए हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर देख लो टेन है तो टेन का अपोजिट कॉट हो जाता है तो कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा। अब कॉट का अपोजिट टेन हो जाएगा तो टेन ए हो जाएगा। यह फॉर्मूला आप यहाँ पे रखे रहो। अभी हम इसका सॉल्यूशन देते हैं तो भाई सारा का ज़रूरत पड़ेगा, हम आराम से देखेंगे। इसका क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। क्लियर। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 18 को हम क्या करेंगे, स्प्लाइट करेंगे, 18 को तोड़ेंगे। 18 को जब हम तोड़ेंगे तो देखेंगे साइन यहाँ पर हमने लिख लिया साइन, और 18 को 90 में से लेस करेंगे तो ये 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। अब आप 18 के बदला में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 18 के बदला में हमने लिख लिया 90 माइनस 72 डिग्री, ये कर दिया हमने। फिर यहाँ पे कर दिया कॉस 72 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस ए है और इस जगह फॉर्मूला आपका बता रहा है कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो अब यहाँ पर कितना बचा, क्या करता है 90 माइनस 72 डिग्री यानी लेस कर देता है, लेस कर देता है तो फिर वह कहाँ पे खड़ा हो जाता है, साइन 18 पे खड़ा हो जाता है। बेटा यहाँ साइन 18 है, इसको मैंने चेंज करने के लिए यह काम किया है, ये फॉर्मूला लागू किया है मैंने। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू किया है तो ए के जगह पर 72 है तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस ए है तो ए के जगह कोई चेंजिंग मैंने नहीं किया, सीधा फॉर्मूला क्या बता रहा है, कॉस ए बता रहा है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे कॉस ए के जगह पे 72 है, 72 ले लो, फिर ये कॉस आपका 72 हो जाएगा। अभी दोनों सेम आ गया, कट जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसका भाई अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का मैं बात करूं, देखिए सॉल्यूशन। टेन 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। बस सिमिलरली जैसे इसको आपने तोड़ा था बस उसी तरह इसको तोड़ना है। 10 26 है, 26 के बदले में 90 माइनस कुछ लेस करो कि 26 का वैल्यू चेंज ना हो पाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 90 माइनस 64 करेंगे, 90 माइनस 64 और नीचे वाले को वैसे रख देंगे तो ये कॉट 64 हो जाएगा। 10 90 माइनस 64 यहाँ पर देख रहा है 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ए के जगह पे कुछ भी आ जाए भाई, कॉट ए रखना है हमको। तो ए के जगह पर क्या आ रहा है, 64 आ रहा है तो डायरेक्ट हमको क्या रखना है, कॉट 64 रखना है, बाई कॉट 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉट 64 हुआ, दोनों सेम आ रहा है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा साइन 42 तो 48 हम 90 में से कितना लेस करें कि 48 आ जाए। तो 90 में से हम बेटा क्या लेस करते हैं, 42 लेस करते हैं, तब जाकर के 48 आता है। तो 48 के बदले में मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42। अब cos 90 माइनस 42 का फॉर्मूला इधर ढूंढेंगे तो इधर आ रहा है cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो ए के जगह पर मेरा 42 आ रहा है
तो साइन ए हो रहा है यहाँ पे, तो साइन 42 हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, ये रख दोगे साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42। अब साइन 42 रख दिया, सेम नंबर है भाई, साइन 42 और साइन 42, तो आप 4 माइनस 4 करोगे तो 0 हो जाएगा। रीजन यहाँ पे 4 4 इक्वल है, उसी तरह यहाँ पे साइन 42 और साइन 42 दोनों इक्वल है, तो लेस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर। अब सिमिलरली बात है भाई, किसी एक को तोड़ना है, या तो सेक 59 को तोड़ लो या फिर कोसेक 31 को तोड़ लो। जिसको तुम तोड़ना चाहते हो उसको तोड़ सकते हो और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, कोसेक 31 को तोड़ते हैं। कोसेक 31 को तोड़ेंगे तो पीछे जैसा कि हमने आगे क्वेश्चन में देखा कि 90 में से कितना लेस करें कि ये वैल्यू आ जाए। तो ये वैल्यू क्या है, मेरा 31 है, तो 90 माइनस 51, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 59, ये आ जाएगा माइनस सेक 59 आ जाएगा, राइट। अब सेक 59 आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस 59 आ रहा है। अब इसमें देख रहे हैं कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, तो यहाँ पर कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, तो ए के जगह पर आ रहा है 59, तो सेक ए यानी सेक 59 माइनस सेक 59 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब फिर हम अगले क्वेश्चन को देखना है। 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1। तो इसमें LHS और RHS पार्ट है, तो हमको क्या करना है, LHS लेना है। क्या करना है भाई, LHS लेना है। तो LHS यहाँ पर ले लोगे, LHS। अब LHS के पार्ट को लिख दो आप, यहाँ पर लिखोगे 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, फिर आप लिखोगे 1042 डिग्री, फिर आप लिखोगे 1067 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए आप स्टार्टिंग में 2 को क्या करोगे, तोड़ोगे और 2 को छोड़ोगे। 2 को तोड़ लेना है और 2 को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर देखिए 1048 है, जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही पता है, 48 के बदले में हमको रखना है। एक तो 90 डिग्री कंफर्म है, दूसरा नंबर आपको क्या करना है, लेस करना है। कितना लेस करोगे, 48 आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 माइनस 42 ले लेना है। फिर इसके जगह पर 10 90 माइनस 67 रख देना है। फिर आपको यही चीजें रख लेनी है, ये 1042 सेम रख देना है, फिर ये आपको सेम रख देना है 1067। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि 1090 माइनस 42 है भाई, तो इस जगह चेक कर लो, 1090 माइनस ए यानी कॉट ए, 1090 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो ये रहा 1090 माइनस 42, तो मतलब हो जाएगा कॉट 42। फिर 1090 माइनस 67, तो ये आ रहा है कॉट 67 इंटू 1042, फिर आ रहा है आपका 1067। अब इसमें बेटा करना क्या है, मेरे को ये करना है कि इसको देखना है, ये किसका अपोजिट है भाई, 1042 का अपोजिट है। अगर आपसे कहा जाए 4, अब 4 का अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। अब ये 4 का अपोजिट 1/4 हो गया, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 1 आता है। उसी तरह यहाँ पे कॉट 42 और 1042 को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई मेरे 1 आएगा। अब कॉट 67 और 1067 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ गया 1। तो आपका ये हो गया RHS प्रूव्ड। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन का बेटा सोल्यूशन देख लो। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आ रहा है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, फिर आ रहा है माइनस sin 38 डिग्री, फिर आ रहा है sin 52 डिग्री। ठीक है, इसमें से 2 को हमें तोड़ लेना है। क्या करना है भाई, 2 को तोड़ना है। उसी तरह आप देखो cos 38 है तो cos 90 माइनस
आपका हो जाएगा 52। फिर यहाँ पे कॉस है, कॉस ले लो। अब इसको तोड़ोगे तो कॉस 90 माइनस 38 आ जाएगा। अब ये ऐसे कैसे रख दो, साइन 38, फिर रख दो साइन 52। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉस 90 माइनस 52, कॉस 90 माइनस 52 रखना है। तो ये देखो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 52। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, साइन 52, और ये हो जाएगा साइन 38। तो ये साइन 38 रख दिया हमने, और ये आपको दिख रहा है साइन 38, साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 52। अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स वाई आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये जाहिर सी बात है दोनों सेम नंबर है, जब सेम वेरिएबल है तो इसको जीरो कर सकते हैं इजी वे में। सिमिलरली उसी तरह साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू जीरो, यानी RHS के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही करना है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले बेटा यहाँ करना क्या है, हमें ये चीजें चेक करनी है। ये तो गिवन है हमें, तो यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन में हमें लिखना क्या है, गिवन tan 2a, गिवन tan 2a इज इक्वल टू क्या लिखना हमको, cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। tan 2a है तो tan a इज इक्वल टू फॉर्मूला लेना हमको, tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस a हो रहा है। अब cot 90 माइनस 2a रख दूं तो ये tan 2a आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर आपको क्या करना है, cot रख लेना है, cot 90 माइनस 2a करना है, और इधर का यूं रख देना है, cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ देख लो cot टू cot कंपैरिजन हो रहा है। जब cot ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर रख लेंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखो वेरिएबल टू वेरिएबल और कांस्टेंट टू कांस्टेंट, तो a को इधर ले आओ, तो माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री। 90 डिग्री है तो आप इसको इधर ले आओ 90 डिग्री। अब इसको क्या करोगे, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, माइनस टू माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 108 डिग्री बाई 3। अब इसको डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। यही आपका हेंस आंसर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस वही बात आपको लिख लेना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको करना क्या है, ले लेना है गिवन, गिवन करना है tan a इज इक्वल टू cot b। अब भाई बताना tan a का फॉर्मूला डायरेक्ट आप ले सकते हो, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a। कुछ नहीं लिखना, tan a के बदले में लिख दो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। अब बेटा बताना यहाँ पे
कॉट 90 माइनस ए और कॉट बी। प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है कॉट टू कॉट, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल लगा है। इसका मतलब एंगल का वैल्यू जितना यहाँ पे आ रहा है वही एंगल का वैल्यू ये हो रहा है। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। माइनस ए को आप उधर ले जाओगे तो 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए। हेंस आप लिख सकते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। क्लियर। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे गिवन A B and C are interior angle of triangle ABC. We know that sum of angle of triangle is 180 डिग्री। इतना बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल हो तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख भी रहे हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम ले लेंगे भाई यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर देख लो बी प्लस सी हमें एक तरफ चाहिए तो बी प्लस सी को इधर रख लेंगे, ए को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे। तो ये बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए हो जाएगा तो अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड। आप क्या करते हो, बोथ साइड यानी दोनों तरफ में आप 2 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक। अब ये आप तो ऐसे कैसे रख दोगे, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2। ठीक है। ये डिनोमिनेटर 2 यानी दोनों का है, 180 का भी है। तो आप यहाँ पे रख सकते हो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। इसके आगे क्या करना है हमको, टेकिंग साइन बोथ साइड। अब आप क्या करोगे, साइन इधर भी लोगे और साइन इधर भी लोगे। तो साइन b प्लस सी बाई 2 और फिर इधर करोगे साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये साइन b प्लस सी बाई 2 तो वैसे ही रहेगा, वैसे ही रख लो। तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू ये साइन 90 माइनस ए बाई 2। भाई यहाँ पर देख साइन 90 माइनस ए, अगर ए के जगह पर मैंने ए बाई 2 कर दिया होता तो ये कॉस ए बाई 2 आ जाता। सेम वे साइन 90 माइनस ए बाई 2 यानी कॉस ए बाई 2। आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एंगल जो है, ये एंगल 0 और 45 के बीच ही होना चाहिए, 0 और 45 के बाहर नहीं जाना चाहिए।
ये 75 है, ये भी 0 और 45 के बीच ही होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। क्लियर। अब कॉस 67 डिग्री और साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। अब आपको करना क्या है, बस वही बात 90 माइनस ए में ले जाओ। वैसे भी यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। अब यहाँ पर 90 में से 23 लेस करोगे 67 आ जाएगा, 90 में से 15 लेस करोगे 75 आ जाएगा। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। यही आपका आंसर है, राइट। इसी तरह आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।